नमस्कार। तालिबान ने इस बार जब अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया है तो वो कह रहे हैं कि वो बदले हुए तालिबान है और इस बार महिलाओं के साथ वो सलूक नहीं किया जाएगा जो पिछली सरकार में किया गया था। कोई माने तो कैसे माने, माहौल क्या है। मैं एक ऐसी महिला से आपको रूबरू कराता हूँ जो 9 महीने पहले अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये पढ़ी लिखी थी। इन्होंने अफ़गानिस्तान में नौकरी करने का फ़ैसला किया और तालिबानियों के मना करने के बावजूद इन्होंने अफ़गानिस्तान सरकार में नौकरी की। उसका खामियाजा ये हुआ कि इनको 8 गोलियां सिर में मारी गईं और जब लगा कि इनकी जान निकल गई तो इनकी आंखें निकालने की भी कोशिश की गई। ये देख भी नहीं सकती, दोनों आंखें इनकी काम नहीं करती हैं। और जिस वक्त ये हमला इन पर हुआ उस वक्त इनके पेट में 2 महीने का बच्चा था, 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। आपका नाम क्या है? खातरा हाशमी। खातरा, ये जो आपके साथ हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि तालिबान इस बार बदला हुआ है। जो घटना आपके साथ घटी, क्या आप कभी यकीन कर सकती हैं इस बात पे, और क्या हुआ था आप ज़रा बताएंगे? हाँ, मेरा तो बस इतना ही कसूर था क्योंकि मैं पुलिस में काम करती थी और कई बार उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया था, उनको मना किया था कि आपकी बीवी वहाँ पर काम करने जाती है और अच्छा है कि वो काम पर ना जाए, पुलिस में काम ना करें। और हमने मना किया था, हमने बोला कि नहीं, मैं पुलिस में नहीं काम करती, और मेरे पति ने भी बोला कि नहीं, वो पुलिस में काम नहीं करती। पर इतने में जब हम कोशिश कर रहे थे कहीं शिफ्ट हो जाए और कहीं सेफ जगह रहे जहाँ पर मैं आराम से वहाँ पर पुलिस में अपना काम करूँ, बस इन्होंने मुझ पर अटैक किया। और अटैक करने के बाद मुझे 8 गोलियां लगी, 8 चाकू लगे, सर पे गोली लगी और कमर से हाथ तक पीछे से पूरे हिस्से में मुझे गोली लगी। और मुझे बेहोश होने के बाद मेरे दोनों आंखें चाकू से निकाल दिए गए। बस यही मेरी गुनाह था कि उन्होंने कहा था कि आप पुलिस में काम नहीं करोगी। कई बार मना भी किया था मुझे, पर मैं हटी नहीं। जब उस वक्त इन्होंने ऐसे किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने वादे दिए लोगों को कि वो बदल जाएंगे, पहले जैसे जो थे वो अब वैसे काम नहीं करेंगे। क्योंकि अभी भी कुछ दिनों पहले जो औरतें मेरे साथ पुलिस में काम करती थी, जिनको मैं जानती थी, उनको भी मार दिया गया इन्होंने। अभी जब आए? हाँ, इधर मेरे आने के बाद जब से ये अफ़गानिस्तान में आ गए, कुछ दिन पहले जब मुझे वहाँ से पता लगा, फ़ोन आया मुझे, तो उन्होंने बोला कि जिनके साथ मैं काम करती थी वहीं पर थी वो, उन दोनों को भी मार दिया। वो भी अपने काम की तरफ से घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में उनको अगवा किया गया और बहुत एक शिद्दत मौत मार दी गई उनको, और फिर रास्ते में छोड़ दिया उनको। ये अभी कुछ दिनों की पहले बात है। और जब वो बोल रहे कि हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि हम पहले थे, हम औरतों को उनका हक देंगे, हम औरतों के साथ जुल्म नहीं करेंगे, तो ये मानेगा कौन? मैं तो नहीं मान सकती, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी उन्होंने उन औरतों के साथ ऐसे किया जो पुलिस में काम करती थी, तो बाकी औरतों के साथ ये क्या कर लेगा, ये तो मानना बहुत मुश्किल है। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती। जो लोग किसी भी वजह से जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं या जिनको ये लगता है कि तालिबान बदला हुआ तालिबान है, वो सिर्फ इनकी बातें सुन ले। इनकी कहानी, इनका दर्द ऐसा है जो कि मैं धर्म की बात नहीं करता, किसी देश की बात नहीं करता, इंसानियत की बात करता हूँ। आपके घर में भी महिलाएं हैं। दुनिया का कोई घर ऐसा नहीं है, महिलाओं के बगैर कोई घर हो नहीं सकता। दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी मुल्क का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी औरत के साथ ऐसी ज्यादती हो और वैसे लोग किसी देश में शासन करें, ये कैसे होगा? और सबसे जो खौफनाक पहलू इनकी ज़िंदगी का है वो ये है कि धर्म के नाम पर, तालिबान के नाम पर इनके पिता का जो रोल था उसको आप सुनेंगे अगर इनकी जुबानी, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप जरा बताइए
हाँ, और अब तो वहाँ पर ये आ चुके हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहीं पर रह रही हूँ हिंदुस्तान में, लेकिन उनके बात सुनकर मुझे यहीं पर डर लग रहा है कि अब वो आगे करेंगे क्या। और वो औरतें जो पढ़ी लिखी है, जो काम करने के लिए इतना वक्त उन्होंने पढ़ा लिखा, अब उनका क्या होगा। उनको तो ये काम करने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपने बच्चों का बहुत चिंता होती है, क्योंकि मैं तो अब, अगर आप देख रहे हो, मैं तो अब एक ज़िंदा लाश बन चुकी हूँ। क्योंकि बिना आंखों का ज़िंदगी तो कुछ माने नहीं रखती। पर फिर भी मैं अगर जीना चाहती हूँ तो अपने बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बाप खुद तालिब था, उनके हाथ था, उनके साथ मिला हुआ था। और मुझ पर जब अटैक हुआ, उनमें भी उनका ही हाथ था। कई बार मेरे बाप ने खुद मुझे मना किया था, पर मैं नहीं मानी। और अब मेरे बच्चे वहीं पर ही हैं। अब मुझे अपने बच्चों का बहुत चिंता होता है, क्योंकि उनको, और लोगों को पता हो या ना हो, पर मेरे बाप को तो उनका घर का पता है। और हर वक्त मेरे बच्चे फ़ोन करके रोते हैं कि इन पर रात को दरवाज़ा खटखट आते हैं, दिन में आते हैं और पूछते हैं कि आपकी मम्मी कहाँ है, आपका पापा कहाँ है और कब आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, क्योंकि 2 मेरी बेटियां हैं और मुझे बहुत चिंता है उनकी। दिन भर बस उनकी सोचकर मेरी बिल्कुल जान चली जाती है। क्या होगा तो क्या होगा, और अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, ना हम जा सकते हैं ना उनको ले आ सकते हैं। और बस उनको बस यही दिलासा देती रहती हूँ जब फ़ोन पर होते हैं कि चलो हम आपके लिए कोशिश करेंगे, आपको यहीं पर लेके आएंगे, अपने पास लेकर आएंगे। बस ही तसल्ली देकर उनको बोल देती हूँ। आप जब आई थी तब कैसे निकल पाई थी? आप 9 महीने पहले आई थी जब। तब भी वहीं पर पूछ रहे थे। जब उनको पता लगा कि अब भी ये ज़िंदा है, तो मैं काबुल में थी, क्योंकि मैं तो काम गज़नी में करती थी। फिर काबुल में इनको जब पता लगा कि ये ज़िंदा है, इन्होंने मेरी तलाश शुरू की थी। और हम इतने डर में थे, हमने बोला कि हम कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहेंगे। और फिर मैं वहाँ पर गवर्नमेंट के पास गई थी। फिर उन्होंने हमारे लिए हमारा पासपोर्ट टिकट वगैरह बुक कराए और हमको यहीं पर भेज दिया। ये तो शुक्र है कि 9 महीने पहले आपने कोशिश की और आप वहाँ से निकल गई। अगर अभी तक आप रहती तो फिर तो। हाँ, उनको तो पूरा यकीन था कि ये मर चुकी है। अगर उनको पता होता कि ये नहीं मरी तो वो मुझे वहीं पर और भी मारते हैं। तो बस अच्छी बात ये थी कि मैं बेहोश हो गई थी वहाँ पर, और उनको ये लगा कि ये मर चुकी है अब। और उनके बाद उन्होंने पता लगा कि ये तो ज़िंदा है। जब से इन्होंने मेरी तलाश शुरू कर दिया, तो बस हम इसी कोशिश में थे कि हम कहीं चले जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी, मैं बोल रही थी कि मैं जाऊंगी, हो सकता है वहीं पर तो डॉक्टरों ने मेरे से बात छुपाई थी। और मैंने ये कोशिश थी कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगी, हो सकता है मेरी अगर दोनों नहीं एक आंख का इलाज तो हो जाएगा। पर यहाँ आने के बाद भी पता लगा, डॉक्टर बोल रहे कि आपकी आंखों में कुछ बचा ही नहीं है, तो आपकी आंखों का इलाज कैसे होगा, और ना आपकी आंखों में दोबारा रोशनी आ सकती है। आपके कितने बच्चे हैं वहाँ पे और कितने बड़े बड़े हैं? 5 बच्चे, क्योंकि बड़ा बच्चा 15 साल का है और बाकी छोटे छोटे। और आपके पिता का रोल ऐसा क्यों रहा? उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्या लगता है आपको? बस वो भी बोल रहे, वो तो बस हमारे अफ़गानिस्तान वाले लोग तो ऐसे ही हैं। बहुत लोग, कम लोग हैं जो अपने बेटों की, बेटियों की और बेटों का साथ देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा कि काम करे, पढ़े लिखे हो और आगे चलकर कुछ करें। पर कुछ लोग माँ बाप ऐसे ही होते हैं कि वो बोलते हैं कि कुछ तो कर लिया, पर अभी घर में बैठ जाओ, आपको कहीं करने का ज़रूरत, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। और उनके साथ खुद मिला हुआ था मेरा बाप, उनके साथ ही काम करता था। जो कि अभी तो जिंदान माबस जो थे वो टूट गए, जो लोग वहाँ पर थे वो तो निकल चुके सारे। हाँ, जेल से। हाँ, जेल से। और मेरा बाप भी निकल चुका है। और मुझे बहुत डर लगता है उनसे, तो फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है,
क्या पता नहीं मैं वहाँ पर मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। मेरे 5 बच्चे हैं वो वहीं पर ही हैं, और मुझ पर जब अटैक किया था तो मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, और यहाँ आने के बाद फिर ये बेबी मेरी इधर हो गई है, और अब उनकी उधर मुझे बहुत चिंता होती है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि उन बच्चों को तो मैंने देखा है, अपने हाथ से उनको उठा कर उनको संभाला है, और इसको तो मैं देख भी नहीं पाई और ना देख सकती हूँ। बस इतना उठाकर पता मुझे लगता है कि ये मेरी बच्ची है बस, और मैं इसको देख नहीं पा रही। और आपने पढ़ाई कितनी की थी? बस बहुत कम पढ़ाई की थी। तो एक बात आप बताइए, आप हिंदी इतना अच्छा कैसे बोल लेती है? हम पहले जब अफ़गानिस्तान में लड़ाई शुरू हुई थी तकरीबन 20 साल पहले, तो मेरी दादी मेरा दादा सब लोग चले गए थे पाकिस्तान, और फिर मेरे अब्बू ने वहीं पर शादी की, मेरा अब्बू वहीं पर बड़ा हुआ है, और मेरे पैदाइश भी वहीं पर हुई है। जब मैं 15 साल की थी फिर हम वापस अफ़गानिस्तान आ गए। फिर सब बोल रहे थे कि अब तो अफ़गानिस्तान का हालात सही है, अब तो सब कुछ ठीक है, अब बस कुछ दिक्कत नहीं है। और यहाँ आने के बाद कुछ वक्त के बाद, मेरी शादी के बाद मेरे बच्चे हो गए, और फिर भी मेरी कोशिश यही थी कि मैं पुलिस में काम करूं। बस काम करने के बाद मेरा ये हालत हो गया। आपकी इधर बीच अपने बच्चों से या वहाँ रहने वाले अपने दोस्तों से बात हुई? जैसा आप कभी कभार फ़ोन लगता है, काम बात हो जाती है, और कभी कभार तो 2 दिन भी उनसे बात नहीं हो पाती। और कभी कभार जब बात हो भी पाती, किसी और से बात नहीं हुई हमारी, क्योंकि सब अपने चिंता में लगे हुए हैं, कोई किसी का पूछता ही नहीं है। बस सिर्फ अपने बच्चों से बात कर लेती हूँ। जब वो रोते हैं तो मुझे और बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, और फिर मैं गोली लेकर ही मुझे आराम मिलता है। अब इनसे क्या सवाल पूछे जाएं? जो लोग भी तालिबान को लेके या महिलाओं के प्रति उनकी सोच को लेके ये सोचते हैं कि बदलाव होगा, उनके लिए इनकी कहानी को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि दरअसल वहाँ हालात कैसे हैं, और दरअसल किस हालात में वहाँ की महिलाएं रही हैं, रहती हैं, और आगे जो ख़तरा है वो कितना बड़ा है, ये पूरी दुनिया देख रही है।